अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ ग्राफ ऑन एक्सेल। हम लोग एक्सेल पे डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। आज हम जिस कैलकुलेशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो कैसे बनाते हैं ग्राफ, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे उसमें से जो पहले जो कॉलम होगा इस कॉलम को आपने छोड़ देना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने सेकंड कॉलम से। मतलब ये जो बी वाला पार्ट है यहाँ से आपने अपनी वैल्यूज़ या रीडिंग जो है आपने लिखनी है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें एब्जॉर्बेंस और हमारे पास कंसंट्रेशन का ग्राफ बनेगा। सबसे पहले जो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है वो आपने लिखनी है एक्स एक्सिस की। यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ हमने बनाना है उसके एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारे पास होता है पीपीएम में, जो इसका यूनिट होता है। खैर वो हम उसके ग्राफ के ऊपर ही मेंशन कर लेंगे। और जो हमारे पास इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगी एब्जॉर्बेंस। अब कंसंट्रेशन हमारे पास जो हमने ली है वो है हमारे पास 10 to 100 ppm। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और एब्जॉर्बेंस की हमारे पास वैल्यू आई थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फॉर 10 ppm एंड 20, 30 to 100। वो यहाँ पर वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन की सारी वैल्यूज लिख ली जो हमने 10 to 100 लिया था और यहाँ पर एब्जॉर्बेंस उसकी आई थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट के ऑप्शन में। इंसर्ट में आपको यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन नजर आएगा और चार्ट को आपने क्लिक करना है और इसमें जो आपने चार्ट सेलेक्ट करना है वो आपने स्कैटर्ड चार्ट सेलेक्ट करना है। और स्कैटर्ड में जो विदाउट लाइन का होगा ना, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, ये जस्ट डॉट बने हुए हैं, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास आ गया चार्ट। अब आपने जो है इसके अंदर हमारे पास जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए आपने यहाँ पर प्लस को क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए। तो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब ये डॉटेड फॉर्म में इसको थोड़ा डार्क करने के लिए आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट आ जाएगा। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आप इसके जो एक्सिस हैं उसको लेबल कर लें। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सिस टाइटल का। एक्सिस टाइटल को आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये एक्सिस की जो है ना लेबलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस था, यहाँ पर आपने हमारे पास जो वाई एक्सिस था वो था एब्जॉर्बेंस का। आपने यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू लिखनी है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस था यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन लिखना था। और साथ में आप कंसंट्रेशन का यूनिट भी मेंशन कर लें जो कि पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये आपकी एक्सिस की लेबलिंग हो गई है। दोबारा इसको क्लिक करें जो आपके पास ग्राफ है। अगेन आप प्लस के ऑप्शन में जाएंगे। अब इसके बाद जो फर्दर हमारे पास स्टेप होगा वो होगा इक्वेशन का। अब चूंकि हमने ग्राफ के थ्रू जो अननोन हमारे पास सैंपल था उसकी हमने कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो था, ट्रेंड लाइन के आगे जो फर्दर ऑप्शन आएंगे उसको आपने क्लिक करना है और उसके नीचे सबसे जो आएगा वो आएगा मोर ऑप्शंस का जो होगा। मोर ऑप्शन में आपने सबसे नीचे लेके जाना है, ड्रैग करना है इसको। सबसे नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और उसके नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड वैल्यू, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट एक्स वैल्यू, अननोन वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला और दिस इक्वेशन। इसके लिए आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका जो अननोन सैंपल था उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी आई थी। उसकी एब्जॉर्बेंस हमारे पास आई थी 0.47। ठीक है, तो अभी हमारे पास 0.47 है, ये एब्जॉर्बेंस है ऑफ अननोन सैंपल। अब जो एब्जॉर्बेंस यहाँ पर आई है 0.47, अब वो किस कंसंट्रेशन पे आई है ये एक्स एक्सिस पे हमें मालूम करनी है। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो एक्स एक्सिस पे इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स, नीचे लिख लेते हैं वाई। वाई पे हमारे पास क्या था, ये अननोन वैल्यू थी एब्जॉर्बेंस की, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 0.47। तो अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ है,
और इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो m होता है वो स्लोप होता है, x की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकालनी है, और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ पर जो r स्क्वायर वैल्यू है ये हमारे पास आई है 0.99, और जो 1 होती है वो आइडियल होती है, जो कि आना इम्पॉसिबल है। तो 0.99 मीन्स कि ग्राफ और इसकी जो वैल्यूज और रीडिंग जो है वो परफेक्ट है। अब इस इक्वेशन जो ये वाला फॉर्मूला है इसको हम ड्राइव करेंगे कि जो x है इसको एक साइड पे रखें और जो c और m की वैल्यू है उसको उस तरफ ले जाएं y के पास। जो c है यहाँ पर प्लस हो रहा था, प्लस 0.1053, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जो x के साथ m की वैल्यू लिखी हुई है वो m उस साइड पे आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x रिमेन हो जाएगा जो हमने निकालना है। तो चलें इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए आपने सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना है, यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने y की वैल्यू लिखनी थी, तो y के लिए हम लोग शिफ्ट ब्रैकेट ये क्लिक करेंगे, और जो ये y के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है इस कॉलम को क्लिक करेंगे, और जो ये कॉलम का नंबर था ये था 15, C15 ऊपर आ चुका है। अब आपने जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ड्राइव करना है, और y x की जो वैल्यू जो है हमने निकालनी है, फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे। तो y माइनस c की वैल्यू लिखेंगे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये c की वैल्यू है, प्लस 0.1053। ये यहाँ पर प्लस हो रही थी, जब उस साइड पे जाएगी तो ये y से माइनस होगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं c की, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब पीछे रहेगा ये m की वैल्यू 0.0056, ये जब उस साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब डिवाइड करते हैं हम इसको। ये आपका पूरा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, बस y की जगह हमने ये C15 यहाँ पर लिखा है जो कि हमने यहाँ पर क्लिक किया था, तो y की वैल्यू की जगह ये यहाँ पर आ चुका था। अब ये x इक्वल्स टू और जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। तो अभी फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हमने वैल्यूज पुट कर ली है। अब एंटर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आइडिया लगा लें कि आपका आंसर किस रेंज में आएगा। आपका जो ये एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ रही है 0.47 आ रही है, और यहाँ पर 0.47 किस रेंज में है, 60 की वैल्यू जो है 0.44 है और 70 की 0.51 है। तो इट मीन्स आपकी जो कंसंट्रेशन है अननोन जो है उसकी 60 और 70 के दरमियान में ही आनी चाहिए। तो अभी एंटर करके देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा जी। तो आपकी जो अननोन कंसंट्रेशन आई है, जो सैंपल था वो आई है 65.125। इट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो ये थी कि आपने एक्सेल पे कैसे ग्राफ बनाना है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो एक्सेल पे ग्राफ बनाने का जो रीज़न ये है कि इस पे जो हमारी वैल्यू आती है बिल्कुल एक्यूरेट आती है। जब आप ग्राफ पे लेड पेंसिल से ग्राफ बनाते हैं वो उस पर डॉट्स को मैच करने में थोड़ी सी एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर।